विकसित भारत, बदलते सपने। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लाखों बच्चों के लिए कि अब हम 10th के बाद क्या करें। साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें या कुछ नया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके लिए स्कूलों में एक रूल बना रखा है कि अगर 80% नंबर आए तो साइंस देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या 79% आए तो वो बच्चे के बेवकूफ़ है? क्या वो साइंस नहीं कर सकता? तो ये जो हमारा सिस्टम है ये बहुत गलत बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, लाखों बच्चे जो अपना कैरियर है ना वो खुद सिलेक्ट नहीं करते। वो सराउंडिंग से, अपने यार दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, उन सब से जो है ना इन्फ्लुएंस होते हैं। किसी ने कुछ, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की, वो पेरेंट्स जिस उसमें है, डॉक्टर है तो वो बोलता है डॉक्टर बनूं, इंजीनियर है तो बोलता है इंजीनियर बनूं। और दूसरा वो है जो वो अचीव नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों की तरह हम अचीव कर लें, उनको वो बनाएं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि बच्चे का पैशन क्या है। जैसे 3 इडियट में कहा है, डू व्हाट इज़ योर पैशन। तो अपने पैशन पे काम करो। तो बहुत सारे चीज़ें हैं करने के लिए, खाली यही नहीं है कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे। आज की डेट में क्या किसी ने सोचा था एआई आ जाएगा? तो इतनी नई नई चीज़ें आ गई हैं, इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप अगर कुछ करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो इसके लिए छोटी सी एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ, कैसे बच्चे जो हैं अपना जो है माइंड चेंज कर लेते हैं। एक बच्चा था, बहुत इंटेलिजेंट था, गांव में रहता था, उसके फादर किसान थे। तो वो लाइट नहीं होती थी तो रात को वो क्या करता था, छत पे चला जाता था। थोड़े चांद तारों की लाइट आ जाती है तो उसने सोचा कि इसमें पढ़ता हूँ। तो जब वो पढ़ने लगा तो उसने देखा कि ये क्या दुनिया है। तब उसने सोचा कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद ही उसका बड़ा भाई IIM से MBA करके आ गया, उसका बड़ा पैकेज, आवा भगत, सब कुछ। देन ही चेंज हिज माइंड कि आई थिंक ये प्रोफेशन अच्छा है। बट यही कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसका एक कज़न था, वो नेता बन गया, उसकी लाल बत्ती की गाड़ी और ये वो। देन ही अगेन चेंज हिज माइंड। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो अपना माइंड चेंज करते रहते हैं और बाद में जो है जब वो जॉब में जाते हैं, इसीलिए 80% हिंदुस्तान में जो बच्चे हैं वो चूज़ नहीं करते जो उनका पैशन है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं क्या पैशन है आपका, तो इसलिए एक भेड़ चाल है। 2 बच्चे साथ में क्लास में पढ़ रहे हैं, उसने बोला मैं साइंस लूँगा, उसने कहा मैं भी एक साथ है तो साइंस ले लेते हैं। और मैंने 35 साल हो गए मेरे को एजुकेशन सेक्टर में, मैंने ये देखा कि मोर देन 50% स्टूडेंट ऑफ साइंस वो कॉमर्स में आ जाते हैं, क्योंकि उस समय उनका या तो मेडिकल में नहीं होता या इंजीनियरिंग में नहीं होता। लेकिन जब वो लाइन चेंज करते हैं तो उसके बाद उनको शुरू में दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को पहले अपना फोकस करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं क्या, थिंक एंड रीथिंक। पहले थिंक करे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, उसको फिर रीथिंक करे, फिर राइट करे, उसमें देखे कि उस लाइन में कितने प्रोफेशन आते हैं, उन सब में से फिर सोचे कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, और फिर उसके ऊपर काम करे। और अगर एक बार में नहीं सक्सेस होता तो दोबारा करें, अगर उसका पैशन वही है तो। और वो 100% जो है उस पैशन पे चला जाएगा, क्योंकि एक चींटी बार बार चढ़ती है, गिरती है, लेकिन आखिरकार वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी ने हवाई जहाज बनाया तो पहले उसके माइंड में आया होगा, फिर उसने बनाया। तो ईश्वर ने जो है इतना बड़ा वर्ड बनाया, लेकिन उसमें जो एक चीज़ दी, ब्रेन और माइंड, वो सिर्फ आदमी को दिया, व्यक्ति को दिया, और उसके बाद उसने छोड़ दिया। उसने कहा बस अब तुम बनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे को इतनी बड़ी चीज़ दे दी। तो आदमी ने हवाई जहाज बना दिया, रॉकेट बना दिया, चांद तक चले गए, कहाँ तक चले गए। तो आदमी का माइंड और ब्रेन है वो इतना पावरफुल है, अगर वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा ये समझता ही नहीं, और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को फिजिक्स पढ़ा दिया, केमिस्ट्री पढ़ा दिया, खुद को जानने के लिए उसको कभी कोशिश ही नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ उसमें पेरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं,
वो बच्चों को ये समझने की कोशिश करने देनी चाहिए कि वो बच्चा क्या करना चाहता है। अब इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम के 3-3 साल बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, क्रैक नहीं कर पाते। उसके बाद क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, वो यार दोस्तों से साइड हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। और उस केस में देयर आर लॉट ऑफ सुसाइडल केस इन इंडिया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो फॉर्मूला है वो है माइंड। तो माइंड में आप एक क्लैरिटी लाइए, आप सोचिए, उसको गोल सेटिंग करिए और गोल सेटिंग करके कैसे उसको अचीव करना है उसके लिए एक प्लान बनाइए, फिर उस प्लान पे करिए। पीपल आर ऑल्सो डिवाइडेड इन 80 and 20। तो 80% लोग वो हैं जो ज़िंदगी काट रहे हैं और 20% वो है जो ज़िंदगी जी रहे हैं और बना रहे हैं अपने जीवन को। तो वो 20% वो लोग हैं जिन्होंने सही समय पर अपने दिमाग का यूज़ किया, सोच लिया मेरे को क्या करना है, अपनी गोल सेटिंग करी और अचीव किया। दैट्स वाई दे डू डिफरेंट, दे बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों के लिए कि वो 80% में से भी और बच्चे 20% में आएँ, सोचें, अपने दिमाग से सोचें क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे फील्ड्स हैं और बैठें, अगर कुछ प्रॉब्लम है अपने टीचर से बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरेक्शन नहीं है, टीचर बच्चों का इंटरेक्शन नहीं है, पेरेंट्स का बच्चों का इंटरेक्शन नहीं है। तो जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी। तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। बैठे, सोचे, पेरेंट्स के पास बैठें और टीचर से बात करें कि हम ये करना चाहते हैं। टीचर्स गाइड करेंगे, पेरेंट्स गाइड करेंगे। और अगर इस तरह की गाइडेंस बच्चों को मिलेगी और वो अपने माइंड का यूज़ करेंगे, तो जैसे माझी एक अकेला व्यक्ति है जो सरकार नहीं कर पाई, उसने उस पहाड़ को तोड़ दिया और रास्ता बना दिया, हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर दी उसने। तो क्या जब वो एक अनपढ़ व्यक्ति ने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो क्या एक पढ़ा लिखा बच्चा नहीं कर सकता। तो यू कैन डू एवरीथिंग। और पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे बोल दिया पूरा परिवार है, चाचा ताऊ, बड़ा बड़ा परिवार होता था, एक बच्चे को ना सबने कहना चालू कर दिया, अरे ये तो नालायक है, काम नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, करेगी। तो उसने अपने माइंड में ना ब्लॉक बना लिया। उन्हें सोचा ठीक है मैं कुछ करता, उसने कोशिश ही नहीं करी। लेकिन जब उसको किसी ने बोला कि यू कैन डू, सोचो, एंड ही मेक डिफरेंट, उसने सोचा और किया। इसमें मैं अपने एक कज़न की स्टोरी बताता हूँ। वो गांव में था, फेल हो गया 10th में, तो उसको फिर बताया गया, तो उसने साइंस ली, फिर दिल्ली आया, साइंस पढ़ी, यहाँ पे BSc करी, MSc करी, B.Ed करी, M.Ed करी, और उसके बाद वो मैथ का टीचर था दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों में। उसके बाद वो न्यूजीलैंड चला गया। तो अगर वो वहीं रहता और उसको कोई नहीं समझाता तो उसकी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती। तो इसलिए बच्चों को अपने दिमाग का यूज़ करना है कि क्या बनना चाहते हैं और उसको बहुत ध्यान से सोचें। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहता हूँ, एक छोटा सा शेर है, सफ़ीनों को डुबो दे जो, सफ़ीना होता है एक छोटा सा समुद्री जहाज जो समुद्र में चल रहा है, तो सफ़ीनों को डुबो दे जो, उसे तूफ़ान कहते हैं, और जो ना घबराए तूफ़ान से उसे इंसान कहते हैं।